हम तो अपने कार्यों की गांठ बांध करके रखते हैं। पता नहीं हमारे बेटे ने आपकी बात को दिल पर ले लिया तो वो संत हो गया तो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। जब आप 1 साल में संत नहीं हो सके, संत जैसा मन नहीं हुआ तो आपके बेटे का मन कैसे होगा। कहा महाराज जी एक बात कहें, अब तक हमने कथा सुनी, हमने कथा तो सुनी, पर हमें ये नहीं मालूम कि रावण कौन था, राम कौन था। कहा रावण कौन था, राम कौन था। तो पंडित जी कहने लगे बेटा अब मेरी बात सुनो, हमने आपको इतने दिन कथा सुनाई, आपने तो गांठ बांध के रख ली, लेकिन हम आपको राम की पहचान नहीं करा पाए, रावण की पहचान नहीं करा पाए। तो कहा बेटा हम ही रावण हैं जो 1 साल में तुम्हें बदल नहीं सके। तो महाराज जी ऐसा मत करियो, हमें ये रावण बना के भेज देना। गांठ बांध करके मत बैठना कि हमें अपने घर को ही संभालना है, कम से कम। नहीं महाराज भूले नहीं है, याद तो है पर दिमाग से निकल जाता है नाम। और ये धीरज भैया जी अवल खेड़ा से, और घंटोली भैया अवल खेड़ा से, और गिरीश अंकल जी गांव लोधई से है। पहले हम कथा कर चुके हैं, भूलते तो नहीं हैं पर नाम ध्यान नहीं रहते। और ये हमें नोटों के हार से, पगड़ी से और दुपट्टा से सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करूंगी हमारे सभी भाइयों को सम्मानित करते हैं, ये हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पहले 2 कथा करा चुके हैं कंटोली भैया आवल खेड़ा में। बहुत अच्छा भाव रहा है। अब पूछते हैं भैया कथा कहाँ चल रही है। अब दूर कथा होती है तो हम भी मना कर देते हैं कि भैया बहुत दूर है, अब इस वक्त नहीं, आप आना ही नहीं है। पर ये बहुत जल्दी में रहते हैं। अब पता चल गया तो देखो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज यहाँ श्री सूजी महाराज सोन का ऋषियों को बता रहे हैं, ऋषियों इधर परीक्षित कौन है। आपने पूछा था परीक्षित कौन है, तो बताया इधर कौरव और पांडव हैं। इनमें युद्ध हो रहा था। यदा मृदे कौरव संयानम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा कौरव और पांडवों के मध्य जब युद्ध चल रहा था, युद्ध करते करते जब सारे कौरव मारे गए थे, सिर्फ दुर्योधन बचा था। दुर्योधन की जंगा को
भीमसेन ने गदा के प्रहार से तोड़ दिया था और रणभूमि में एक एक क्षण एक एक पल गिर रहा था। सोचा हम सभी भाई मारे गए। जब सोच रहा था तो उधर से गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ जाता है। अश्वत्थामा ने आकर के पूछा, भैया क्या बात है? तो आज कहा है, देखो तो सही, हम चाहते थे पांडवों को मारना और पांडव तो नहीं मरे, पर देखो हमारे सभी भाई वीर गति को प्राप्त हो गए और देखो तो सही मेरी क्या दशा हो रही है। कहा आप चाहते क्या हो? कहा हम चाहते हैं पांडव मारे जाएं। कहा पांडव? अरे कैसी बात करते हो? आप कहो तो सही, मैं अभी जाता हूँ 5 पांडवों को मार करके आपके सामने शीश ला करके दे दूंगा। कहा आप पांडवों को ऐसा ही समझ रहे हो? अरे देखो हमारे सभी भाई मारे गए, आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे अभी आप पांडवों को मार करके ले आओगे। कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास से पांडवों के शिविर में, इधर पांडव रात्रि में सो रहे थे तो भगवान इधर पांडवों की रक्षा के लिए चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो आज जैसे ही अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने प्रभु से कहा, प्रभु आपको नींद नहीं आती? इतनी रात्रि हो गई अभी तक आप सोए नहीं? कहा अर्जुन आपको नींद आ रही है? कहा क्यों नहीं आएगी, जब अपनी बागडोर आपको सौंप दी हमने तो फिर हम अब भी चिंता करें? जब आप रखवाले हो तो फिर हम क्यों चिंता करें? हमारे हैं श्री भगवान, और मैं फिर किस बात की चिंता? हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है जब आप हमारे रक्षक हो। आज जब भगवान ने देखा कि पांडवों को मेरे ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास कि तांड पट्टर सो रहे हैं, इन्हें पता नहीं मौत इनके सर पर खड़ी है, देखो तो सही अश्वत्थामा अभी यहाँ पहुँचने वाला है। कहा अर्जुन एक बात कहूँ आपसे? तो आज पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा अर्जुन मेरा मन कहता है कि यहाँ पर आपका रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ से दूसरी जगह चलो। आज 5 पांडवों को वहां से जगह करके भगवान कृष्ण दूसरी जगह पर सुरक्षित उन्हें पहुंचा देते हैं। बच्चे थे पांडवों के पास, पर वो बालक थे, और बालक जब निद्रा में हो, नींद में हो, तो महाराज उठाना बहुत मुश्किल है। बच्चों से कहा तो बच्चे नहीं गए उठ करके। आज भगवान ने उन्हें वहीं छोड़ दिया, कहा ये बच्चे हैं इन्हें सोने दो। आज पांडवों को ले गए, इधर अश्वत्थामा आया और 5 बालकों को देखा कि यही पांडव है, तो आज उनका शीश काट करके 5 बालकों का आज दुर्योधन के पास लेकर के जाता है अश्वत्थामा, और जाकर के कहा देखो आप कह रहे थे कि पांडवों को मारना आसान नहीं है, देखो मैं 5 पांडवों के शीश काट करके लाया हूं। आज जैसे ही देखा है, कहा 5 पांडव, मुझे भरोसा नहीं है, पांडव ऐसे मरने वाले नहीं हैं। कहा
मुझे पता था आपको भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, इसीलिए तो मैं उनके सर लेकर के आया हूँ आपको दिखाने के लिए।